जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, मरने के बाद आत्मा अपने परिवार से प्यार करती या नफरत, जानिए गरुड़ पुराण में इसका कड़वा सच। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से यह सोचा होगा कि वह इंसान जो कल तक आपकी जान था, जो आपसे बेहतर मोहब्बत करता था, आज मरने के बाद उस दूसरी दुनिया से आपको प्यार भेज रहा है या नफरत। हम सब सोचते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता या हमारे जीवन साथी मरने के बाद हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे रक्षक बन गए हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप आशीर्वाद समझ रहे हैं वह असल में एक बद्दुआ बन चुका है। क्या हो अगर उनका वह अटूट प्यार अब एक ऐसी जानलेवा जंजीर बन गया है जो धीरे धीरे आपकी सांसें घोट रहा है। यह सवाल आपको बेचैन कर सकता है, शायद आपको गुस्सा भी दिलाए, लेकिन गरुड़ पुराण का जो सच आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि सच्चाई यह है कि एक भटकती हुई आत्मा के लिए प्यार और नफरत में कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों ही सूरतों में अंजाम सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है, उनका और भी आपका भी। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जो जीवन और मृत्यु के बीच लटक रहा है। आज आपको पता चलेगा कि क्या आपके घर में मौजूद वह अदृश्य साया आपको प्यार कर रहा है या आपकी प्राण ऊर्जा को दीमक की तरह खा रहा है। सावधान हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी उन सभी गलत फहमियों को जलाकर राख कर देगा जिन्हें आप बचपन से सच मानते आए हैं। इस गहरे और कड़वे सच को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन मनोविज्ञानी को समझना होगा जो मौत के ठीक बाद एक आत्मा साथ घटित होता है। जब शरीर मरता है तो सिर्फ दिल धड़कता है, बंद नहीं होता, बल्कि वह चेतना उस का पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत किसी लोक में नहीं जा सकती, वह कहीं दूर नहीं जाती, वह ठीक वहीं खड़ी होती है जहां उसका शरीर पड़ा है। वह अपने ही घर के कोने में, अपनी ही पसंदीदा कुर्सी के पास और अपने ही रोते हुए परिवार के बीच मौजूद होती है। जरा उस आत्मा की लाचारी की कल्पना कीजिए। कल तक जिसकी एक आवाज़ पर पूरा घर दौड़ पड़ता था, आज वह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है, आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछना चाहता है, उसे गले से लगाना चाहता है, लेकिन उसका हाथ हवा की तरह आर पार हो जाता है। वह अपने बेटे को समझाना चाहता है, लेकिन बेटा उसे सुन नहीं पाता। यह जो बेबसी, यह जो रिएक्शन, यह आत्मा के अंदर भावनाओं का एक भयंकर बवंडर पैदा कर देती है, और उसी बवंडर के बीच उस आत्मा के सामने दो रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता नफरत और दूसरा रास्ता मोह का। और यही वह दो राह जहां तय होता है कि वह आत्मा आपके लिए देवता बनेगी या पिशाच। सबसे पहले हम उस रास्ते की बात करते हैं जिसे समझना हमारे इंसानी दिमाग के लिए थोड़ा सा आसान है, और वह नफरत। अगर कोई इंसान मरते वक्त अपने दिल में भारी गुस्सा, बदला या ईर्ष्या लेकर मरा तो उसका क्या होता है। मान लीजिए किसी की हत्या हुई, या किसी को उसके ही बच्चों ने बुढ़ापे में बहुत सताया था, उसे घर से निकाल दिया था, या उसका अपमान किया था, या कोई ऐसा इंसान जिसके मन में कोई बहुत गहरी अतृप्त वासना रह गई थी। जब ऐसा इंसान शरीर छोड़ता है तो उसके पास दिमाग यानी लॉजिकल ब्रेन नहीं होता। वह उसे समझाइए कि चलो छोड़ो, माफ़ कर दो, उसके पास बचता है तो सिर्फ मन। एक ऐसा मन जो अब किसी से भी सामाजिक बंधन से, किसी भी नैतिकता से मुक्त है। उसकी वह नफरत मृत्यु के बाद 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। नफरत एक काली, चिपचिपाही और जहरीली ऊर्जा के रूप ले लेती है। ऐसी आत्मा अपने ही परिवार के, अपने ही खून की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हम इसे साधारण भाषा में
पितृदोष या प्रेत बाधा कहते हैं, लेकिन अगर हम इसे ऊर्जा विज्ञान यानी एनर्जी साइंस की नज़र से देखें या एक साइकिक की अटैक, वह आत्मा नहीं चाहती कि आप खुश रहें। उसे आपकी हंसी से, आपकी तरक्की से चिढ़ा होती है। उसे लगता है कि मैं इतना कष्ट भोग रहा हूँ, अंधकार में हूँ और यह लोग मज़े कर रहे हैं। उन्होंने मुझे दुख दिया था, अब मैं इन्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। वह वही करती है जो एक दुश्मन करता है, बर्बाद। आप देखेंगे कि ऐसे घरों में जहाँ अतृप्त आत्मा का साया होता है, वहाँ कभी बरकत नहीं होती। कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है, तिजोरियाँ खाली हो जाती हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि खर्च कहाँ हुआ। घर के लोग, खासकर पुरुष, आपस में जानलेवा दुश्मनी पाल लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार हो जाता है। घर की महिलाएं हमेशा बीमार रहती हैं, उनका शरीर सूखता जाता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह स्टेट है, लेकिन वह दर्द असली होता है। कई बार ऐसे घरों में बिना आग के कपड़े जलने लगते हैं। खाने में से खून की बदबू आती है। रात को छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। यह सब उस नफरत भरी आत्मा का तांडव होता है। वह बदला लेना चाहती है। वह स्थिति भयानक जरूर है, लेकिन इसका एक समाधान है कि क्योंकि यहाँ हमें पता है कि हमारा एक दुश्मन है, हमें सतर्क हो जाते हैं। हम तांत्रिक उपाय करते हैं, शांति पूजा करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं और किसी तरह उस तरह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल देते हैं। दुश्मन सामने हो तो लड़ना आसान होता है, लेकिन असली खतरा वह खतरा होता है जो सबसे ज़्यादा खौफनाक होता है, क्योंकि वह प्यार का मुखौटा पहनकर आता तो है, वह अभी बाकी है। और गरुड़ पुराण का सबसे कड़वा, सबसे चुभने वाला सच यही है कि अत्यधिक प्रेम नफरत से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जी हाँ, हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता या हमारे प्रियजन हमसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए मरने के बाद हमारी रक्षा करेंगे, वह हमारे रक्षक बनेंगे। लेकिन गहरा आध्यात्मक और साइंस कहता है कि मृत्यु के बाद प्यार का स्वभाव, उसकी परिभाषा बदल जाती है। शरीर छूटने के बाद प्यार अब प्यार नहीं रहता, वह मोह यानी अटैचमेंट बन जाता है। और मोह आत्मा के लिए सबसे बड़ी, सबसे भारी जंजीर है। जरा एक माँ की कल्पना कीजिए जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जवानी में ही किसी बीमारी या एक्सीडेंट से मर गई हो। उसकी ममता, उसका उत्साह उसे ऊपर की दुनिया में, शांति के लोक में जाने ही नहीं देता। यमदूत उसे ले जाना चाहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम से उसे ऊपर खींचना चाहते हैं, लेकिन उसका मन, उसका मोह उसे वापस उसी घर में, उसी बेडरूम में खींच लाता है। वह सोचती है, मेरे बिना मेरे बच्चे खाना खाया होगा या नहीं, उसे सुलाएगा कौन, उसे ठंड लग रही होगी, मैं उसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। यह चिंता, वह विचार, वह आत्मा को अर्थ बाउंड बना देता है। वह प्रेत योनि और मनुष्य लोक के बीच लटक जाती है। वह न तो पूरी तरह यहाँ है, न पूरी तरह वहाँ है। और यह अवस्था एक आत्मा के लिए सबसे कष्टदायक होती है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, लेकिन उसके पास शरीर नहीं है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यही आपकी मुसीबतों का जड़ है। आत्मा के पास अब अपना फिजिकल बॉडी नहीं है। उसके पास न तो पेट है, न फेफड़े हैं, न पाचन तंत्र है। जीवित इंसान भोजन, पानी, हवा से अपनी ऊर्जा बनाता है, लेकिन आत्मा को भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जिंदा महसूस करने के लिए ऊर्जा चाहिए। उसे भी फ्लू चाहिए। वह एक ऊर्जा कहाँ से लाएगी? जवाब आपकी रूह कांप देगा। एक भटकती हुई, मोह में फंसी हुई आत्मा यह ऊर्जा वातावरण से नहीं ले पाती, इसलिए यह ऊर्जा अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से लेना शुरू कर देती है। वह इंसान जिसे वह इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, अनजाने में ही सही, न चाहते हुए भी वह आत्मा एक ऊर्जा पिशाच या परजीवी की तरह व्यवहार करने लगती है। इसे आध्यात्मिक विज्ञान में
कार्ड या ऊर्जा का तार जुड़ना कहते हैं। वह आत्मा अपने जीवित परिजन के आरा से चिपक जाती है, उसे गले से लगाना चाहती है, उसके पास लेटना चाहती है, उसे चूमना चाहती है, लेकिन क्योंकि उसकी मृत्यु की है और आपकी जीवन की, जो जब भी वह आपके करीब आती है एक शॉर्ट सर्किट होता है, आपका प्राण ऊर्जा तेज़ी से लीक होने लगती है, वह आपकी बैटरी से अपनी बैटरी चार्ज करने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में किसी बहुत करीबी की मौत होती है, जैसे पति की मौत के बाद पत्नी या जवान बेटे की जीवित मौत के बाद, तो जीवित इंसान एकदम से बहुत तेज़ी से सूखने लगता है, उसके चेहरे की रौनक रातों रात गायब हो जाती है, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, उसका वजन गिरने लगता है, वह हर वक्त थका थका रहता है, चाहे वह कितना भी सो ले उसकी थकान नहीं उतरती, उसे भारीपन महसूस होता है, खासकर कंधों और गर्दन के पास। उसे लगता है जैसे कोई उसके ऊपर बैठा है। डॉक्टर कहते हैं यह शोक या डिप्रेशन के लक्षण है, और वह अपनी जगह सही भी है, यह शोक, लेकिन ऊर्जा विज्ञान कहता है कि सिर्फ मानसिक शोक नहीं है, यह ऊर्जा का रिसाव है। वह मृतक आत्मा अपने मोह के कारण उस जीवित व्यक्ति को चूस रही है, वह उसे मारना चाहती है, वह तो बस उसके पास रहना चाहती है, लेकिन उसका होना आपके लिए जहर समान है। यह वैसा ही है जैसे कोई डूबता हुआ इंसान बचने के लिए छटपटाता है, बचाने वाले ही कसकर पकड़ लेते हैं। वह आत्मा अंधकार में डूब रही है, और वह अपने प्यार के सहारे, अपने मोह के सहारे आपको भी उसी अंधकार में खींच रही है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है जो इतना विभत्स है कि शायद उसे सुनकर आपको घिन आ जाए, लेकिन हमारे ऋषियों ने यह बात बताई है कि ऐसे ही नहीं लिखी थी, उसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। ग्रंथ में लिखा है कि जब घर वाले मृतक के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं, अपनी छाती पीटते हैं और बार बार उसका नाम पुकार कर उसे वापस बुलाते हैं, तो वह आत्मा विवश हो जाती है। हमारे आंसू और हमारी वह पुकार उस आत्मा को ठंडक नहीं बल्कि जलन देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि घर वालों का अत्यधिक रोना धोना उस आत्मा को इतना भारी बना देता है कि वह ऊपर उठ नहीं पाती, उसका सूक्ष्म शरीर गीला हो जाता है, और मजबूरी में वह भटकती हुई आत्मा को अपने ही परिजन के गिरे हुए आंसू कप को चाटना पड़ता है। यह एक रूपक है, एक इशारा है, यह बताता है कि आपका बेहिता दुख उस आत्मा के लिए भोजन नहीं बल्कि गंदगी है, जिसे उसे अपनी भूख मिटाने के लिए भोगना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हम रोकर अपना प्यार जता रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा रोएंगे दुनिया को लगेगा कि हम उनसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन असल में हम रोकर उस आत्मा को यह संदेश देते हैं कि हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं, वापस आ जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। और हम वह बेचारी आत्मा जो पहले से ही शरीर छूटने के भारी कष्ट में है, इस भावनात्मक जाल में फंस जाती है। वह कन्फ्यूजन हो जाती है, उसे लगता है कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरे अपने बुला रहे हैं मुझे। और यही वह पल है जब आप मृत लोक का रास्ता छोड़कर प्रेत योनि का रास्ता चुन लेती है। वह आपके घर की छत पर, आपके बेडरूम में कोने कोने में बैठकर रोती रहती है, और उसकी वह उदासी पूरे घर में फैल जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में और दुनिया की लगभग हर पुरानी सभ्यता में मृत्यु के बाद रिवाजों को इतना कठोर, इतना रूखा बनाया गया है कि क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि अंतिम संस्कार के तुरंत बाद हम मुंडन क्यों करवाते हैं, हम अपने बालों को क्यों उतरवा देते हैं, हम पूरे घर की पुताई और सफाई क्यों कराते हैं, हम तेरहवीं के बाद मृतक के कपड़े, उसका बिस्तर, उसकी घड़ी, उसका चश्मा, सब कुछ दान क्यों कर देते हैं?
क्या यह बेरहमी नहीं है? जिस इंसान ने वह कपड़े इतने शौक से खरीदे थे, आज हम उन्हें घर के बाहर फेंक रहे हैं। क्या हम उन्हें इतनी जल्दी भूल जाना चाहिए? नहीं, यह बेरहमी नहीं है, यह आध्यात्मिक सर्जरी, मोह के उस तार को काटने की एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया है। जब हम मुंडन करवाते हैं तो हम यह संकेत देते हैं कि हमारा पुराना रूप, हमारा पुराना रिश्ता अब समाप्त हो गया। अब हम उनका सामान दान करते हैं तो हम उस आत्मा से बिना बोले या कहते हैं कि देखो, अब इस घर में तुम्हारी कोई चीज़ नहीं बची है, तुम्हारा बिस्तर किसी और का है, तुम्हारे कपड़े किसी और के, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह शेष नहीं है, इसलिए अब यहाँ मत रुको, आगे बढ़ो, अपने नए सफ़र पर जाओ। यह कठोरता उस आत्मा की मुक्ति के लिए अनिवार्य है। यह एक कड़वी दवा। अगर आप उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर रोज़ रोएंगे, उनके पुराने कमरे में को वैसे ही सजा कर रखेंगे जैसे वह जिंदा था, वही चादर, वही तकिया, तो आप उसे एक खुली जेल में कैद कर रहे हैं। वह रोज़ उस कमरे में आएगा, वह अपनी चीज़ों को देखेगा, उन्हें छूने की कोशिश करेगा। जब छू नहीं पाएगा तो वह तड़पेगा और उसकी वह तड़प एक नकारात्मक बनकर आपके घर की दीवारों में बस जाएगी और फिर वह घर नहीं रहेगा, वह नर्क बन जाएगा जहाँ रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आत्मा प्यार कर रही है या मोह में फंसी है और वह सपने में मरने के बाद क्या आपके सपनों में आते हैं। यह बहुत ही आम बात है, लेकिन सपना कैसा है यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सपने में वह बहुत शांत दिख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे सफ़ेद कपड़ों में हैं या एक झलक दिखाकर गायब हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, तो आप निश्चित हो जाइए यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि वह मुक्त हो रहे हैं, वह प्रेत लोक की तरफ बढ़ रहे हैं और बस आपको बताने आए हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। यह असली प्यार है, वह प्यार जो आज़ाद करता है। लेकिन अगर सपने में वह रोते हुए दिखे, अगर वह नंगे बदन हो या फटे कपड़ों में दिखाई दे, अगर वह आपसे कहें कि मुझे भूख लगी है, ठंड लग रही है, या सबसे खतरनाक यह है कि अगर वह सपने में आपको अपने साथ चलने के लिए बुलाए, आपका हाथ पकड़ खींचे, तो तुरंत सावधान हो जाइए, यह खतरे की घंटी है। यह एक रेड अलर्ट है। इसका अर्थ यह है कि फंसे हुए वह कष्ट में हैं, उनका मोह उन्हें भीतर से जला रहा है। यदि वह आपको अपने साथ ले जाने की बात करें तो इसका मतलब है कि उनका मोह इतना बढ़ चुका है कि वह आपको भी मृत्यु लोक की ओर खींचना चाहते हैं। बुजुर्ग कहा करते हैं कि मृत व्यक्ति अगर सपने में बुलाए तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। इसका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ यही है कि मृत्यु की ऊर्जा जीवन को अपनी ओर खींच रही होती है। ऐसे सपनों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह संकेत है कि उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, रोने की बल्कि नहीं, तर्पण की। और सवाल यह उठता है कि आखिर में हमें क्या करना चाहिए? इस तरफ हमारा प्रेम, हमारी स्मृतियाँ, और दूसरी तरफ यह भयानक सच। तो क्या हम उन्हें प्यार करना छोड़ दें? क्या हम उन्हें अचानक भूल जाएं? क्या हम अपने दिल को कठोर बना लें? नहीं, यह किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है। दिल के रिश्ते को एक स्विच की तरह बंद नहीं किया जा सकता। समाधान प्रेम को खत्म नहीं किया, बल्कि प्रेम की दिशा बदलना है। हमें मोह को प्रेम में और प्रेम को प्रार्थना में बदलना होगा। सच्चा प्यार पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। यदि आप सच में अपने माता पिता या परिजन से प्रेम करते हैं तो आपको उन्हें मुक्त कराना होगा। आपको यह कहना होगा, चाहे मन ही मन, चाहे एकांत में बैठकर, चाहे उनकी तस्वीर के सामने, कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमेशा हमारे हृदय में रहेंगे। लेकिन अब आपका यह सफ़र पूरा हो चुका है, आप शरीर त्याग चुके हैं। हम यहाँ ठीक हैं। हम अपना ध्यान रख लेंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए। आप आगे बढ़िए, उस परम प्रकाश की ओर जाइए। मुझे
पीछे मुड़कर मत देखिए, यह कहना बेहद कठिन है। अपने ही माता पिता या बच्चे या विदाई देना दिल को चीरता देता है, लेकिन यही वह अंतिम विदाई है, यही वह सच है जो एक आत्मा को प्रेत बनने से रोकता है। जब एक आत्मा मोह छोड़कर प्रेत लोक में अपना स्थान पा लेती है, तभी वह सच मायने में आपको आशीर्वाद देने योग्य बनती है। तब वह आपसे ऊर्जा नहीं लेती, बल्कि आपको ब्रह्मांडी शक्ति प्रदान करती है। केवल एक मुक्त आत्मा की आपकी रक्षक बन जाती है, या एक भटकती हुई आत्मा नहीं, क्योंकि वह स्वयं फंसा हुआ है। वह आपकी रक्षा कैसे करेगा? गरुड़ पुराण में एक अत्यंत सुंदर और भयानक अवधारण वर्णित है। बैतरणी नदी माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक भयानक नदी पार करनी होती है, जो बवाद, रक्त और कीड़ों से भरी होती है। लेकिन यदि हम इसका प्रतीकात्मक अर्थ समझे तो यह बहुत गहरा है। बैतरणी नदी और कुछ नहीं बल्कि हमारा अपना मोह है, हमारे ही आंसुओं का समुद्र। यदि हम रोना बंद कर दें, तो यदि उसी खुशी से विदा कर दें सीख लें, तो यही नदी स्वतः सूख जाती है और आत्मा गाय की पूंछ पकड़कर, अर्थात हमारे द्वारा किए गए दान और सकारात्मक के सहारे एक ही क्षण में इसे पार कर लेती है। इसलिए अगली बार जब किसी देवगंध परिजन की याद आए, जब मन भारी हो जाए, तो कमरे को अंधेरा करके रोने के बजाय एक दीपक जलाएं, उसके नाम के किसी अनाथ आश्रम में भोजन करवाएं, किसी प्यासे पशु को पानी पिलाएं, किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र दान करें। जब आप उनके नाम पर कोई सत्कर्म करते हैं, तो उससे उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा सीधे बिल्कुल वाईफाई की तरह उस आत्मा तक पहुंच जाती है। उसे आंसू उन्हें कमज़ोर और भारी बनाते हैं, जबकि दान उन्हें शक्तिशाली, हल्का और उद्यमी बना देता है। अब निर्णय आपको करना है कि आप अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को क्या भेजना चाहते हैं, अपनी कमजोरी या अपनी शक्ति। याद रखिए, यह जीवन एक रेलवे स्टेशन की तरह है। हम सब एक ट्रेन में सवार हैं। किसी का स्टेशन पहले आता है, वह उतर जाता है, हमारा स्टेशन बाद में आएगा। जो उतर चुका है उसके पीछे चलती ट्रेन में कूदना समझदारी नहीं है, और न ही उसे वापस खींचकर ट्रेन में लाने की जिद करना बुद्धिमानी है। समझदारी इसी में है कि आप अपनी यात्रा पूरी करें, ताकि हम अपने स्टेशन पर उतरें तो वह हमें प्लेटफार्म पर मुस्कुराते हुए स्वागत करने के लिए खड़ा मिले, मुस्कुराते हुए, ना कि रोते हुए। अंत में मैं बस इतना कहूँगा कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक कामापूर्ण विराम नहीं है। यह किताब का अंत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अध्याय का समाप्त होना। लेकिन इस कॉमा के बाद का वाक्य कैसा बनेगा, वह दुखद होगा या सुखद होगा, यह पूरी इस पर निर्भर करता है कि हम जो पीछे रह गए अपनी कलम और अपने इमोशन को कैसे संभालते हैं। यदि आपको यह जानकारी थोड़ी भी तात्विक लगी हो या इससे आपके मन का कोई बोझ हल्का किया हो, तो खुद और अपने परिवार को इस अदृश्य बंधन से मुक्त कीजिए। यादों को संजो कर रखिए, लेकिन उस आत्मा को नहीं, उसे छोड़ दीजिए, पिंजरा खोल दीजिए। और यदि आपके साथ भी कभी ऐसा अनुभव हुआ हो, कभी आपको लगा हो कि कोई मृत्यु के बाद आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, क्या कभी सपने में आपको चेतावनी मिली, या क्या आपने कभी किसी परिजन के जाने के बाद अपने घर के माहौल में कोई अजीब परिवर्तन महसूस किया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी शायद किसी और को भी समझाने में मदद दे सके। वह अकेला नहीं है। इस दुनिया की परतों के नीचे बहुत कुछ छिपा है, और हम बस ये इन्हीं परतों को एक एक करके हटा रहे हैं। सत्य की खोज जारी रखिए और अपनी प्रार्थना में उन्हें याद कीजिए, अपनी जिद में नहीं। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय माता दी ज़रूर लिखना।